तुम्ही पाहत आहात MCN न्यूज मराठी। अमरावती शहरातील अवैध धंद्यांवर सुरू असलेल्या कारवाईचा एक भाग म्हणून गुन्हे शाखेला मोठे यश मिळाले आहे। 5 मे 2026 रोजी शहरालगतच्या चांदूर बाजार रोडवरील नया अकोला परिसरात सुरू असलेल्या बनावट साबण आणि डिटर्जंट निरमा बनवणाऱ्या 2 बेकायदेशीर कारखान्यांवर पोलिसांनी छापा टाकला आणि सुमारे 71,20,250 रुपयांचा माल जप्त केला। गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक संदीप चौहान यांना मिळालेल्या गुप्त माहितीच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली। छाप्यामध्ये मोठ्या बनावट सर्फ एक्सल, व्हील पावडर, साबण, कच्चा माल आणि पॅकिंग मशीन जप्त करण्यात आली। जुनैद खान यासिन खान वय 28 वर्ष, पाकिजा कॉलनी अमरावती, प्रफुल्ल विष्णुपंत डोईफोडे वय 48, न्यू म्हाडा कॉलनी अकोली अमरावती, शेख भुरू शेख मुनीर अमरावती, शेख कलीम शेख मजीद वय 40 वर्ष, बिस्मिल्ला नगर लालखारी अमरावती असे या प्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावे असून आरोपींकडे कारखाना चालवण्याचा कोणताही वैध परवाना नसल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे। तसेच हा बनावट माल कुठून आणला जात होता आणि त्याची विक्री कुठून केली जात होती याचाही तपास पोलिसांकडून सुरू आहे। पोलीस आयुक्त राकेश ओला, उपायुक्त गणेश शिंदे, श्याम घुगे, रमेश धुमाड, सहाय्यक पोलीस आयुक्त शिवाजी बचाटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आली। MCN न्यूज मराठीकरिता धनराज सपकाळ, अमरावती। सर, अमरावती शहर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है जहां से बनावट निरमा और साबुन के माल को जब्त किया है। क्या जानकारी है और क्या? आज 5 मई रोज को आज अमरावती शहर गुन्हे शाखे को जो इन्फॉर्मेशन मिली थी, उस इन्फॉर्मेशन के तहत हम लोगों ने वलगांव पुलिस की हद्दी में नया अकोली यहाँ जगह पर एक बनावट निरमा और साबुन की फैक्ट्री चल रही थी। वहां पर हमारे क्राइम ब्रांच की टीम ने धावा बोला और वहां पे बहुत सारा जो रॉ मटेरियल है साबुन और निरमा बनाने का, और वो बनाने की जो फैक्ट्रीज है, जो मशीन्स है, वो मशीन और कुछ पक्का माल, ऐसा कुल 72 लाख रुपए का माल वहां से जब्त किया है। और ये जो बनावट माल है, ये जो जहाँ से इसका रॉ मटेरियल कहाँ से आता था और ये बनकर कहाँ जाता था, इसके बारे में क्राइम ब्रांच तफ्तीश कर रही है। और ये जो कंपनी का माल है, जो कंपनी का इसमें जिसके पास कॉपीराइट है, वो कंपनी को भी हम लोगों ने यहाँ पर बुलाया है। वो कंपनी के जो लीगल एडवाइजर है वो भी आ रहे हैं और उनके साथ चर्चा करके इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है।